अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी जल्दी से जल्दी कैसे कंसीव कर सकते हैं, कुछ घरेलू चीज़ों से या कुछ ऐसी चीज़ों से, और किन किन चीज़ों का एहतियात रखना है। और जिन लोगों के जैसे एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा नहीं हो पा रहा, और जिनके पहला बच्चा ही नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो जी हाँ, तो यहाँ बात कर लेते हैं जो दूसरा बच्चा, जैसे पहला बच्चा हो गया, कुछ लोगों के पहला बच्चा हो जाता है, दूसरा बच्चा नहीं हो पाता, या मतलब वो आगे चाहते हैं और दूसरा बच्चा करना, उनके कंसीव क्यों नहीं हो पाता। तो देखिए, उसकी वजह यह है कि जब पहला बच्चा हो जाता है उसके बाद हम ध्यान नहीं रखते हैं, अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं। हम कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कर देते हैं जिस वजह से हमारे यूट्रस में गांठ हो जाती है। जैसे हमने बहुत ज़्यादा वज़न उठा लिया, हमने बहुत ज़्यादा वेट उठा लिया, या हमने परहेज़ नहीं किया, या परहेज़ वाला खाना नहीं खाया, या फिर हमने कुछ भी ऐसी चीज़ करी जिस वजह से बच्चा होने में प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज़ ये, हमने हम बिस्तरी जल्दी कर ली। जैसे कुछ लोग होते हैं वो ब्लीडिंग हो रही है, कुछ लोगों के होती है, कुछ औरतों के 3 महीने तक ब्लीडिंग होती है बच्चा होने के बाद, हैज़ जो है, कुछ के 2 महीने, कुछ के 1.25 महीने, सबके अलग अलग बॉडी होती है, उसके हिसाब से होती है। कुछ औरतें जो होती हैं, कुछ मर्द, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और बच्चा होने के बीच में ही वो हम बिस्तरी कर देते हैं। तो क्या होता है, हम बिस्तरी के टाइम जो अंदर जो ब्लीडिंग आने वाली होती है बाहर, वो रुक जाती है, और वो रुक जाती है तो उससे बन जाती है गांठ, उससे गांठ बन जाती है सिस्ट में, या फिर जो है वो बच्चेदानी में। तो उसके बाद जो है बच्चा होने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा अजियत होती है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि जब आपका बच्चा हो जाए उसके बाद आप बहुत ज़्यादा रेस्ट करें, और जब ब्लीडिंग बिल्कुल रुक जाए, जब आपको बिल्कुल ख़त्म हो जाए ब्लीडिंग, उसके बाद ही आप जो है हम बिस्तरी करें। उससे पहले आप हम बिस्तरी ना करें, जब अच्छी तरीके से हो जाए प्रोसीजर। अच्छा जी, जिनके बच्चा ही नहीं हुआ है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, अगर आपने सबसे पहली चीज़ ये, आप डॉक्टर को दिखा दें। अगर डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है ना, अगर कुछ गांठ बताइए, कुछ सिस्ट बताइए, तो उसका इलाज करें। उसका इलाज इस तरह से, गुनगुना पानी पीना शुरू कर दें, गर्म तासीर चीज़ें ना खाएं, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे गांठ में और जो है इजाफा हो, कोई ऑयली चीज़ ना खाएं, कोई फैटी चीज़ ना खाएं। तो जितना हो सके परहेज़ का खाना खाएं और हेल्दी खाना खाएं, सलाद खाएं। पूरा एक चार्ट बना लें अपना, जी आज ये खाना, आज ये खाना। बिल्कुल जो है अवॉइड करें पिज़्ज़ा, बर्गर और जो कोल्ड ड्रिंक, बाहर के जितने भी फूड होते हैं घर पे बना के हल्का फुल्का खा सकते हैं, पर अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर आपकी फर्स्ट बेबी भी कंसीव नहीं हो पा रहा, और अब मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा परहेज़ का खा भी रहे हैं, जैसे आप नॉर्मल डाइट खाते हैं, जैसे नॉर्मल रेगुलर जो घर में खाना होता है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, वो खा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपके कंसीव नहीं हो रहा है बच्चा, तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा दें। डॉक्टर कहता है, अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे आपको क्या करना है। और अगर डॉक्टर कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, कुछ आपको बीमारी है, या कुछ भी है, गांठें हैं, या कुछ, सबके अलग अलग होता है कि भी हाँ आपकी ये कमज़ोर है बच्चेदानी, तो आप उसका पहले इलाज लें प्रॉपर। अगर आपने इलाज ले लिया है और उसके बाद अगर आप सब चीज़ आपकी ठीक है, उसके बावजूद भी अगर आपके बच्चा कंसीव नहीं हो पा रहा, तो आपको करना क्या है। अच्छा जी, मैं बताऊँगी आपको करना क्या है। तो आपको करना ये है, सबसे पहली चीज़, गर्म तासीर की चीज़ें खाना बंद कर देनी है, जैसे कि गुड़, और जैसे कि अजवाइन। किसी भी चीज़ में अजवाइन है तो ना खाएं। आजकल हर चीज़ में अजवाइन होती है, जैसे बहुत सारे लोग पूरियाँ बनाते हैं, नमकीन है, सेव, ये सारी चीज़ें, गाठियाँ वगैरह, ये सब चीज़ें होती हैं, उसमें होती है अजवाइन, समोसों में, इन सब चीज़ों में। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। सबसे पहली चीज़ ये, गर्म तासीर के खाना खाना बंद कर दें। और दूसरी चीज़ ये, ऑयली जो फैटी चीज़ होती है ना, जैसे घी, मक्खन, जी, तेल, और कुछ भी है ऐसी चीज़, उनको बिल्कुल खाना बंद कर दे। जैसे गुड़ हो गया, मैंने गुड़ बताया ना, गुड़ बहुत हीट होती है गुड़ में, अजवाइन में, और सरसों के तेल में, है ना, सरसों के तेल से मालिश करवाते हैं या सर पे लगाते हैं, वो भी ना लगाएं, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। सबसे पहली चीज़ ये है, गर्म खाना बंद कर दें, है ना, गर्म खाना बंद कर दें। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं, अगर जैसे आपके बच्चा नहीं हो पा रहा, आपको प्रेशर है बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, इस वजह से भी बच्चा कंसीव नहीं हो पाता। अब सबसे पहले तो अपने माइंड को फ्री कर लें आप, कोई टेंशन ना लें, कोई स्ट्रेस ना लें, ऐसे हो जाए बिल्कुल, दिमाग अपना ठंडा कर लें। क्योंकि जितना आप स्ट्रेस लेंगे, आपका बच्चा कंसीव नहीं हो पाएगा। सब कुछ अल्लाह के हाथ में छोड़ दें कि जब परवरदिगार देगा तब देगा। स्ट्रेस ना लें, और कोई भी ओवर कोई चीज़ ना करें, कोई वर्कआउट ना करें, इतना ज़्यादा अपने आप को जो है वो ना करें, हर्ट ना करें कि भाई आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गए, ये डॉक्टर ने कह दिया, वो करें। ठीक है, डॉक्टर की बात भी माने, पर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चा कंसीव होने में। दूसरी चीज़ ये है, जब आप जिस टाइम आप बच्चा कंसीव करने की जो प्रोग्रेस है वो कर रहे हैं, उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना है, किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना। देखिए, काफ़ी बार ऐसा होता है बहुत सारी चीज़ों में कि आपका सब कुछ नॉर्मल होता है, उसके बाद आप इतना स्ट्रेस ले लेते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि बच्चा कंसीव होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है,
हीट वाली कोई भी चीज़ नहीं खानी। जैसे पपीता हो गया, पपीता भी जो है बहुत जल्दी मिसकैरेज करवा देता है, या बहुत जल्दी जो है पीरियड्स हो जाते हैं पपीता खाने से, और अनानास जो पाइनएप्पल होता है उसको खाने से। तो इन सारी चीज़ों को तो बिल्कुल गलती से भी मत खाइएगा। जैसे गुड़, अजवाइन, जो पान होता है ना, नॉर्मली जो पान मसाले वाला पान होता है, वो पान भी बहुत गर्म होता है, गर्म तासीर का, उसको भी मत खाइए, उससे आपके मिसकैरेज हो सकते हैं। या फिर आप सरसों का तेल है उसको ज़्यादा इस्तेमाल, वो भी बहुत गर्म होता है, सरसों का तेल, गुड़ है, या ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को खाना बंद कर दें। उसके बाद आप अपने आप को जो है रिलैक्स कर दें, अपनी बॉडी को। तो अब आपको करना क्या है बच्चे के लिए, जैसे जिससे आपका बच्चा हो जाए, तो उसके लिए कौन सा वजीफ़ा या कौन सी दुआ है, तो मैं आपको बहुत अच्छी दुआ बताने वाली हूँ। तो आपको करना ये है, 40 दिन तक आपको पाक साफ़ रहना है। जैसे आपने हम बिस्तरी करें उसके बाद आपको फ़ौरन पाक होना है, पाक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है, ठीक है। जिस टाइम आप कंसीव करने की सोच रहे हैं, आपको गर्म पानी से नहीं नहाना है। और आप जब कंसीव करें उसके बाद आपको रेस्ट करना, बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। क्या होता है, कई बार बहुत सारी औरतों की यूट्रस जो होती है, बच्चेदानी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है, जिस वजह से कंसीव तो हो जाता है बट वो रुक नहीं पाता है, वो ठहर नहीं पाता है बच्चा। तो आपको करना क्या है, करना आपको ये है कि आपको बहुत ज़्यादा, जब आप कंसीव कर रहे हैं उस टाइम में 30, 25, 40 दिन, जो भी दिन है, आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट करना है, बहुत काम नहीं करना है, आराम से रहना है आपको। और ठंडे, जितना हो सके नॉर्मल पानी, अगर ठंड है तो सादे पानी से नहाना है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी से नहीं डालना नहाना। और सर पे तो बिल्कुल भी हीट वाला पानी, गर्म पानी ना डालें हम। करना इस तरह से है, आपको 40 दिन तक सूर्य मरियम पढ़ना है। सूर्य मरियम इस तरह पढ़ना है आपको, मगरिब के बाद, जब मगरिब की नमाज़ हो जाती है उस टाइम, नमाज के बाद आपको अव्वल 3 बार जो है दुरूद शरीफ पढ़ना है और सूर्य मरियम पढ़ना है, और उसके बाद भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद आपको अपनी हाजत मांगनी है, अगर आपको बेटा चाहिए तो बेटे के लिए, या बेटी चाहिए तो बेटी के लिए, आपको हाजत मांगनी। ऐसा आपको 40 दिन तक करना है। और आप एक कुरान ले लेंगे, कुरान से ही पढ़ना है आपको। और जैसे बहुत सारे लोग हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं, या उनके पास टाइम नहीं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं घर में, ऐसे कुछ इश्यू हैं, घर में प्रॉब्लम है, या आप कंटिन्यू ये अमल नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना ये है कि आपको मगरिब की नमाज़ तो ज़रूर से ही पढ़नी है, ठीक है। अब जैसे पीरियड्स हो गए बीच में, तो आपको कोशिश ये करनी, जब पीरियड हो जाए उसके फ़ौरन बाद आप नहा के फिर से दोबारा ये प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि अब कंसीव तो हो नहीं पा रहा है, तो पीरियड्स हो जाते हैं बीच में। तो ये आपको कंटिन्यू 40 दिन तक ही करना है, कैसे भी करके आपको, ठीक है। अब जो औरतें पढ़ नहीं पाती सूर्य मरियम, उनको करना क्या है, उनको करना ये है कि वो फ़ोन से सुन ले सूर्य मरियम, ठीक है। सूर्य मरियम फ़ोन से 40 दिन तक मगरिब के बाद ही करना, सुबह के टाइम नहीं करना, ज़ोहर असर के टाइम, इसको मगरिब के बाद ही करना है। सूर्य मरियम सुनना शुरू कर दें 40 दिन तक, और अपने दिमाग को ठंडा रखें, और अच्छा अच्छा सोचें, परवरदिगार अच्छी अच्छी चीज़ें सोचें, और इबादत के बारे में सोचें, और ये सोचें कि अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। क्योंकि लोगों के तानों से, लोगों की बातों से ना आप इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं कि आप सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। आप में कोई कमी नहीं है, परवरदिगार के हाथ में, जब वो चाहेगा तब अपने बंदे को औलाद देगा, और जब नहीं चाहेगा तब नहीं देगा। पर हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं, आप दुआ मांग सकते हैं, आप जो फरियाद कर सकते हैं, तो आपको इस तरह से ही फरियाद करनी है कि मगरिब के बाद आपको अव्वल 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। जब सूर्य मरियम हो जाए कंप्लीट, उसके बाद आपको लास्ट में 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। पर आपको करना है ये, आप पहले खाना वाना बना लें या बाद में बना लें, जो भी चीज़ आप करते हैं कर लें। और अगर आपके पास ऐसा टाइम नहीं मिलता है, आपकी जॉइंट फैमिली, सर घर में 10 तरह की बातें होती हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो आपको जब मगरिब की अज़ान होती है उस टाइम आपको, मगरिब की अज़ान के बाद आपको सूर्य मरियम पढ़ना है।